स्मृति ईरानी जो कभी भारतीय जनता पार्टी का फायर ब्रांड चेहरा मानी जाती थी, अब राजनीति के उस मोड़ पर आ गई हैं जहां ना तो उनके पास कोई पद बचा है और ना ही उनके भाषणों में वो जोश जो कभी उन्हें बीजेपी का बड़ा नाम बनाता था। अमेठी में मिली करारी हार ने उनके राजनीतिक करियर पर ऐसा गहरा दाग लगा दिया है जिसे मिटाना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। अमेठी, जिसे कभी स्मृति ने राहुल गांधी से छीनकर अपनी बड़ी जीत मानी थी, 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके लिए एक ऐसा अधूरा सपना साबित हुआ जिसे वे अब शायद कभी पूरा ना कर पाएंगी। अमेठी की जनता ने उन्हें इस बार ऐसा जवाब दिया है कि वह न सिर्फ चुनाव हार गईं बल्कि अपनी राजनीतिक गरिमा भी खो बैठी। राहुल गांधी ने स्मृति को करारी शिकस्त दी और इस हार के बाद स्मृति का चेहरा जैसे खाली और बेजान हो गया था। हार के बाद स्मृति जब मीडिया के सामने आई तो उनके चेहरे पर जो चुप्पी थी वो बहुत कुछ कह रही थी। हार की मार इतनी बड़ी थी कि उनके समर्थकों के पास भी कोई शब्द नहीं थे। और जैसे ही ये खबर फैली, सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के समर्थकों ने स्मृति को जमकर तंज कसने शुरू कर दिए। राहुल गांधी जो खुद अपनी हार के बाद अमेठी में विजय का स्वाद चख चुके थे, उन्होंने भी स्मृति पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, अमेठी की जनता समझदार है और वो जानते हैं कि किसे चुनना है। राहुल का ये बयान न सिर्फ स्मृति के लिए एक बड़ा तंज था बल्कि उनकी हार को और शर्मनाक बना गया। राहुल गांधी इस टिप्पणी के बाद स्मृति का राजनीतिक हौसला और भी टूट गया। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर राहुल के समर्थकों ने स्मृति की हार को मज़ेदार घटना बना दिया। लोग कहने लगे अब स्मृति ईरानी टीवी सीरियल्स में ही वापसी करेंगी। ये तंज स्मृति के लिए एक बड़ी चोट थी क्योंकि उनके अभिनय करियर से लेकर राजनीतिक तक का सफर अब एक बड़े मजाक का कारण बन गया था। अमेठी की हार के बाद स्मृति ईरानी ने हरियाणा के चुनावों में भी अपने पैर जमाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ भी उनका सामना मीडिया के कड़े सवालों से हुआ। मीडिया के पत्रकारों ने हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान उनसे बार बार सवाल किए, स्मृति जी अब आप क्या कर रही हैं? आपके पास कोई पद नहीं है तो हरियाणा में आप क्या साबित करने आई हैं? स्मृति जो कभी मीडिया के सवालों का डटकर जवाब देती थी, अब मीडिया के सामने मौन हो गई हैं। उनके चेहरे पर वह पुरानी चमक नहीं रही और उनका आत्मविश्वास अब सवालों के घेरे में था। हरियाणा के चुनावों में बीजेपी के लिए प्रचार करने आई स्मृति अब खुद सवालों के घेरे में थी। क्या वह अब बीजेपी के लिए एक फायदेमंद चेहरा भी हैं? मीडिया ने उनके खाली वक्त और पदविहीन स्थिति पर खूब चुटकियां ली। कोई कह रहा था अब स्मृति के पास काफ़ी वक्त है और पुराने टीवी शो देखने का, तो कोई कह रहा था स्मृति जी अब आपको पॉलिटिक्स शो की ज़रूरत है। स्मृति ईरानी की स्थिति अब ये हो गई है कि उनके पास कोई पद नहीं है, कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है और उनका राजनीतिक भविष्य पूरी तरह धुंधला नजर आ रहा है। कभी जो नेता बीजेपी की सबसे प्रभावशाली और तेज तरार मानी जाती थी, अब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। वे सिर्फ चुनावी मंचों पर बीजेपी के लिए भाषण देने जाती हैं, लेकिन उन भाषणों का भी अब वो असर नहीं रह गया जो पहले हुआ करता था। सोशल मीडिया पर अब लोग उन्हें खाली समय वाली नेता कहकर चिढ़ाने लगे हैं। लोगों का कहना है स्मृति जी अब अमेठी से ही नहीं बल्कि राजनीतिक से भी बाहर हो गई हैं। उनके हर कदम पर ताने और चुटकुलियां कसने वाले लोग अब उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। स्मृति ईरानी का राजनीतिक सफर अब एक असहज मोड़ पर आकर ठहर गया है। अमेठी की हार ने उनके करियर को जो धक्का दिया है, अब हरियाणा की राजनीति में भी उन्हें पीछा कर रहा है। राहुल गांधी का तंज और सोशल मीडिया पर होने वाली ट्रोलिंग ने स्मृति को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी मुश्किल नजर आ रही है। स्मृति ईरानी अब उस स्थिति में है जहां ना तो
उनके पास कोई पद बचा है और ना ही वह गरिमा जो कभी उनके भाषणों और कार्यों में दिखाई देती थी। अब वह सिर्फ एक खाली समय वाली नेता बनकर रह गई हैं, जिनकी हर चाल पर लोग मजाक बनाते हैं और हर बयान पर सवाल उठाते हैं। शायद ये राजनीति का ही खेल है, जहां एक समय जो नेता सबसे ऊंचे मकाम पर होती थी, वहीं समय के साथ असहज स्थिति में आ जाती है। स्मृति ईरानी के लिए ये समय एक बड़ा तंज और बड़ी सजा बन चुकी है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।